ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। किरण स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत कर रहे हैं। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है, कथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, गुरुवार बृहस्पति की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम भी होते हैं जिनका बड़ी ही सावधानी के साथ हमें पालन भी करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार की व्रत कथा और व्रत से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में। जो व्यक्ति गुरुवार का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। उसकी गरीबी और सभी कष्ट भगवान विष्णु सदैव दूर करते हैं। जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। बृहस्पतिवार के व्रत के कुछ नियम हैं। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल भी छिड़कें। इसके बाद पूजा घर में भगवान श्री हरि की मूर्ति या आपके पास कोई चित्र हो उसे भी स्थापित करें। फिर पीले रंग के आप पुष्प ले लें और अक्षत भी चढ़ाएं। इसके बाद चना, गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन अर्चना करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप अवश्य करें। आप चाहें तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप व्रत की कथा को पढ़ें या सुने। उसके बाद व्रत कथा सुनने के बाद केले के पेड़ में आप जल जरूर अर्पित करें। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनते हैं गुरुवार की पावन व्रत कथा। इस कथा को सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। जो भी भक्तगण इस व्रत को कर रहे हैं इस कथा को संपूर्ण सुने। कथा को आप बीच में ना छोड़ें। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य किया करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की खूब सहायता करता। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह न तो गरीबों को दान देती न ही कभी भगवान का पूजन करती, और राजा जब दान दिया करते तो राजा को दान देने से सदैव मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और भिक्षा मांगी। लेकिन रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दे दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवा दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुला दो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते उनका विवाह ही करवा दो। ऐसे कई काम है जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली कि महाराज, आप मुझे ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो लेना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोक हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए अब तो राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो। मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा तो प्रदेश को चले गए। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी बड़े दुखी रहने लगे। एक बार जब दासी और रानी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है।
तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे बड़ा क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने ही भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि ये बहन, मैं भगवान बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो तुम्हारी दासी क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, मेरे घर में खाने तक को अनाज नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी खुशी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तब भी तो हम व्रत ही किया करते थे। क्यों न इनसे व्रत की कथा और कथा की विधि भी पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करें। इससे भगवान बृहस्पति देव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने भी व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाई, इस बात को लेकर दोनों बड़े दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें यह धन मिला है तो तुम फिर से आलस करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। उसने देखा कि एक निर्जीवन वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए हैं। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या ही कहूँ, और कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा भी सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चना मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ
शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन को सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा भी सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति द्वार के दिन तुम रोजाना की तरह जंगल से लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा भी करवाई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ पर भोजन करने को आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर पर ले आए। ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु महाराज को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल भगवान बृहस्पति देव साधु भेष में प्रकट हो गए। उनकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। तू उनसे बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो क्योंकि वो राजा है। रानी का हार उसी खुटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पतिवार की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं बन गई। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है, किसकी धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब तो रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आने लगा। जब रानी को यह खबर पड़ी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वह वापस ना लौट जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उसे अपने साथ घर पर लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध कर अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें यह धन भगवान बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव के कारण प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय कर लिया कि 7 रोज के बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा 3 में 3 बार कहानी भी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के घर पर हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ पर मिलने को चला गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा ही सुन लो।
वे बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कहकर वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे भी देखा और उससे बोले कि अरे भाई, मेरी भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक तो मैं 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने बेटे से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल अपनी माँ को बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़ा हो गया। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अब अपनी बहन के घर में पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जगा। वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी भगवान बृहस्पतिवार की कथा ही सुन ले। बहन बोले कि यह देश तो ऐसा ही है भैया, कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हूँ। ऐसा कहकर वह देखने को चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर पर पहुंची जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ पर 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर भगवान बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ, चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के घर में कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि अरे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम भी जाकर क्या ही करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का कोई धर्म नहीं और भोजन भी नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को भगवान बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। 9वें महीने में उसकी गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन घर पर आए तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। अब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर पर आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारी औलाद कैसे होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो मनोकामनाएं होती हैं सबको पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का पूजन करता है, व्रत करता है अथवा व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का व्रत और पूजन सच्चे हृदय से करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसीलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय हो, बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। आइए सुनते हैं गुरुवार के दिन सुने जाने वाली दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी, न ही किसी देवता का पूजन करती।
इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहा करते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ का समाप्त करके वे विद्यालय को जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और जाते समय इन्हें बीन कर अपने घर पर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप से उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। उस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए आप सोने का सूप बना दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौट कर जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। उसे वह घर लेकर आ गई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसने अपने मंत्रियों के साथ उसके पास जाकर गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने क्या तुम्हारा अपमान किया है अथवा और क्या कारण है, वह भी तुम मुझसे कहो। वही कार्य मैं करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात को सुनकर राजकुमार बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात को कोई दुख नहीं, किसी ने मेरा कुछ अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह बात सुनकर राजा तो आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता मैं तुम्हें कैसे लुकवा कर दूं? मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह तो अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर पर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की ऐसी दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल भी पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर पर आया और सारा हाल कह सुनाया। लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ पर लिवा कर ले आओ। मैं माँ को व्रत की विधि बता दूंगी, जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो वह अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब तरह की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात न सुनी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को और भी बहुत गुस्सा आ गया। एक रात को कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उस कमरे में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और भगवान बृहस्पति देव के प्रभाव के कारण इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। तो सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की कथा पसंद आई हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक कमेंट में जरूर लिखिए जय हो भगवान बृहस्पति देव की। भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सबका जीवन सदैव सुखमय बना रहे।